हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रिक में। और मैं राजेश आज आपको रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो आज इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपका 25 में से कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, पहला क्वेश्चन है STUDIO को TVXHNU लिखा जाता है तो बंगाल को क्या लिखा जाएगा, यानी कि BENGAL को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, STUDIO को यदि TVXHNU लिखा जाता है तो BENGN को क्या लिखा जाएगा। देखिए, S से T 1 प्लस, T से V 2 प्लस, V से X 3 प्लस, D से H 4 प्लस, I से N 5 प्लस, O से V U 6 प्लस। तो देखिए ऐसे ही इसमें करेंगे। 1 प्लस C, 2 प्लस G, 3 प्लस Q, 4 प्लस K, 5 प्लस F और 6 प्लस R। देखिए दोस्तों, C G Q K F R किसमें है? C G Q इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। C G Q K F R ये है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए दोस्तों श्रृंखला से है, बताएंगे अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कौन सा है अगला क्वेश्चन इसका। देखिए लिखा है 49, 50, 46, 55, 39, 64। देखिए दोस्तों, 1 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 16 माइनस 25 प्लस 25 प्लस, तो अगला कितना आएगा। देखिए इसका पैटर्न क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, तो अब कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस, यानी कि 64 में से 36 यानी 6 का स्क्वायर गया तो कितना बचेगा 28। तो ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 28, 14 कितने लीप वर्ष हैं। तो दोस्तों लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से भाग दे देंगे। 4 सत्ते 28 यानी कि 0, 4 से 3 बार, तो कितने लीप वर्ष हो गए 703। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पता लगाओ इसमें से कौन सा विषम है। तो बताएंगे दोस्तों आप इसमें से कौन सा विषम है और कैसे है। आशा करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए 36, 37,
46 44 23 69 36 78। तो देखिए दोस्तों हम इनको प्लस करेंगे। 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस कितना हो गया, इसका हो गया 19। इसका जोड़ेंगे, इसका कितना हो गया दोस्तों, 9 6 15 18 तो 20, इसका हो गया 20। इसका कितना हो गया दोस्तों, 8 7 15 15 6 21 और 3 24। इसका कितना हो गया, 10 और 8 18। तो देखिए दोस्तों ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 36 37। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए दोस्तों बताएंगे आप इसको, 5 सेकंड मिलते हैं आपको, फिर हम आपको इसको सोल्व करवाते हैं। 3 से 2 कितना हुआ 6, 5 से 7 और 35, लेकिन यहाँ पर कितना है 70 है, ये पैटर्न तो है नहीं। तो देखिए दोस्तों 3 गुणा 2 कितना हो गया 6 हो गया, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 1, तो गुणा 1 कर दिया तो कितना हो गया 6। अब अगला 5 गुणा 7 कितना हो गया 35, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2, कितना हो गया 70। अब आइए 6 गुणा 2 कितना हो गया 12, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 4, 12 चौक 48। कितना हो गया दोस्तों 48, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो आप बताएंगे दोस्तों इसका आंसर कैसे आएगा। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 गुणा 2 28, 8 और 8 16, 16 और 4 20, यानी कि ये तो जो नहीं आएगा दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर कैसे आएगा, देखो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये सामने वाले, ठीक है दोस्तों। 5 का हो गया 25 प्लस 16 41, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 13, 41 में से 13 हटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसका आंसर 28 यहाँ आ गया। अब ऐसे ही देखेंगे, देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 64 प्लस 16 80 हो गया। 80 माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 64। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 80, इधर माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर 64, तो कितना बचा 16, लेकिन हमको घटा के कितना लाना है 12 लाना है, तो कितना घटाएं 4 घटाएं तो कितना हो जाएगा 12, तो 4 कितने का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 2। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पी जे की बहन है। देखिए दोस्तों पी जे की बहन है, बहन, ठीक, जे एच की माँ है, यानी कि जे जो है एच की
माँ है, ठीक है। जी एच की बेटी है, जी एच की बेटी है, ठीक है दोस्तों। तो जे बी से कैसे संबंधित है? तो जे पी से कैसे संबंधित है? जे तो पी की बहन हो गई, ये तो पहले ही बताया था। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें तो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति पूर्ण होगी? तो देखेंगे दोस्तों, पहले इसको गोला का पूरा करेंगे हम लोग, गोला पूरा करेंगे, ठीक। अब एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक महीने का दूसरा दिन यानी कि 2 तारीख, दूसरा दिन रविवार है, अगले महीने का आखिरी दिन क्या होगा? जिसमें 31 दिन है, यानी कि अगले महीने का 31वां दिन कौन सा होगा? बताएंगे आंसर। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये 2 दिन दिया है लेकिन ये कौन सा मंथ है ये हमको नहीं दिया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कैन बी डिटरमाइंड, यानी कि हम इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है, इसमें गलत टाइपिंग हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति बिंदु ओ से शुरू होकर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है, 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर वह 10 किलोमीटर यात्रा करने के लिए सही सही मोड़ लेता है और फिर भी वह 5 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए फिर से मुड़ता है। अब वो अपने शुरुआत बिंदु से किस दिशा में है, कितना उचित है? देखिए दोस्तों, बिंदु मान लेंगे ओ, ठीक। ओ से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहां से राइट मुड़ा, तो राइट मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, 5 किलोमीटर गया, फिर वह 10 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए सही मोड़ लेता है। सही इंग्लिश में पढ़ेंगे, देखो यहाँ कुछ डाउट लग रहा है हमको। 5 किलोमीटर, देन अगेन ही टेक ए राइट टर्न टू ट्रेवल 10 किलोमीटर। राइट टर्न, राइट टर्न मतलब दोस्तों दाहिने, दाहिने, दाहिने। तो दाहिने मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, कितना चला? 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर राइट किलोमीटर 10 किलोमीटर, येट अगेन हिज राइट टर्न ट्रेवल टू 5 किलोमीटर, यानी कि फिर राइट लेता है, तो यहाँ आ जाएगा। अब वो यहाँ है और चला कहाँ से था? यहाँ से था, तो कितना है वो? देखिए दोस्तों, ये देखिए 5 किलोमीटर, तो ये ऊपर से ऊपर यहाँ आ गया, कितना बचा? 5 किलोमीटर। और कौन सी दिशा में है वो? साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर टू साउथ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह विकल्प चुने जो कि दिए गए संयोजन में मिरर छवि के समान है। तो बताएंगे दोस्तों मिरर छवि के समान कौन सा है? तो इसको देखिए,
यहाँ है, इस छवि को इधर पलट देंगे तो इधर बन जाएगा कैसे, ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे, ये यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे, फिर ये, फिर ये और फिर ये, तो ये वाला इमेज कौन से उसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी में ठीक है इसका आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फ्रॉम द position of a cube are so blowing which letter will be on the face of opposite to face with a, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ए के विपरीत, ए के विपरीत, ए के विपरीत कहना चाह रहा है कि ए के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, कौन है। तो देखिए दोस्तों, ये इस क्यू में है, अब इस क्यू में जो कॉमन क्यू रहेगा, जैसे कि बी है, एफ है, उसी क्यू को उठा लेंगे हम। जैसे कि देखिए इसमें है एफ, तो हम यहाँ से एफ उठाएंगे और राइट की तरफ चलेंगे दोस्तों, एफ ए बी, जहां से भी उठाएंगे राइट की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ से एफ उठाया तो इधर चलेंगे, एफ सी डी, तो ए के अपोजिट कौन आ गया दोस्तों, सी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लड़कों की एक पंक्ति में शुभम बाईं ओर से 10वें स्थान पर है तथा देवेंद्र दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो शुभम बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने हैं, देखिए दोस्तों, शुभम बाईं ओर से 10वें पर है और देवेंद्र, देखिए ये शुभम की स्थिति है, देवेंद्र की स्थिति है, 15वें स्थान पर है। यदि दोनों स्थान बदल लेते हैं तो वो बाएं ओर से 8वें स्थान पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल पंक्ति में कितने हैं, तो देखिए कुल, अगर ये 8वें पे आ गए यानी कि 2 घट के आ गए तो ये 13वें स्थान पर हो जाएगा। देखिए चाहे ऐसे जोड़ लीजिए चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, तो 10 प्लस 13 बराबर 23, 23 में से एक माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों की स्थिति 2 बार जोड़ी जा रही है, तो कितना आ जाएगा 22। टोटल कितने हैं, 22 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुरेंद्र की बेटी गीता सुरेंद्र की बेटी, सुरेंद्र को हम एस से लिख लेंगे, सुरेंद्र की बेटी गीता, यानी कि गीता को हम जी से लिख लेंगे, बेटी है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। गीता सीमा से कहती है, ठीक है, कि आपकी माँ सरिता मेरे पिता की छोटी बहन है, यानी कि सरिता सरिता इसके पिता की छोटी बहन है, तो ये कौन हो गया, इसका पिता हो गया। सीमा यहाँ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बोला है पिता की छोटी बहन है, जो महेंद्र की तीसरा बच्चा है, यानी कि ये महेंद्र का तीसरा बच्चा है। ठीक है, तो महेंद्र सीमा से कैसे संबंधित है, तो महेंद्र का तो कोई जेंडर ही नहीं दिया है,
तो इसका मतलब आंसर ही नहीं आएगा। बोला है महेंद्र सीमा से कैसे संबंधित है, यानी कि महेंद्र सीमा का क्या लगते हैं ये, तो इनका तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो हम आंसर कैसे निकाल लेंगे। कभी भी दोस्तों हम नाम से आंसर नहीं निकाल सकते हैं जब तक उसका जेंडर क्लियर नहीं हो। तो इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आर्थिक विकास के लिए तो कठिन परिश्रम करना चाहिए, तभी तो आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना संभव नहीं है, ये भी बात ठीक है दोस्तों। सभी लोग कठिन परिश्रम थोड़े कर सकते हैं, तो सभी लोग कठिन परिश्रम कर लेते तो सभी लोग की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, तो दोनों बात ठीक है। तो इसमें तार्क ए और तार्क दो दोनों ठोस हैं, तार्क ए और तार्क दो दोनों ठोस हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही हैं, सभी को सभी के साथ मैच खेलना है, तो कुल कितने मैच होंगे। तो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, n(n-1)/2। या तो कोई टीम मैच खेल रही हो या कोई खिलाड़ी हाथ मिला रहे हो, तो उसका यही सूत्र रहता है। तो देखिए करेंगे इसको, n यानी कि 16, 16-1/2, 16 गुणा 15/2, 8 15 8 120। क्वेश्चन नंबर ये आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वोमेन महिला माँ और इंजीनियर। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी माँ होंगी वो महिला के अंदर आ जाएंगी, ठीक दोस्तों। तो कुछ महिला और माँ दोनों इंजीनियर होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सीधी रेखाओं की पहचान कीजिए। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितनी हो गई रेखाएं, 13 हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इसको क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, तो इसका क्रम क्या होगा, बताएंगे आंसर आप। देखिए एस एस सभी में है, ई ई सभी में है, एल एल एल, तो ये तो आएगा सबसे पीछे 3 वाला, ठीक दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। एल एल सभी में है, ई डी एफ एल, तो ई से पहले कौन सा आएगा, डी आएगा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 2 आएगा, दूसरे पे ई आएगा यानी कि 1 आएगा, 1 आएगा। आगे अब एफ एल, तो यानी कि 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 1 4 5 3, 2 1 4 5 3। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि मूल शब्द के दूसरे, तीसरे, छठे और 8वें अक्षर के साथ केवल एक सार्थक शब्द बनाना संभव है तो निम्न में से कौन सा शब्द का तीसरा अक्षर होगा? यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो अपने उत्तर के रूप में x दें, और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर के रूप में y शब्द दें। तो ये आज का होमवर्क रहेगा दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इसमें दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। यदि दिए गए प्रश्न में 4 आंकड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और एक अन्य की तरह नहीं है, उस आंकड़े का चयन कीजिए। तो बताएंगे दोस्तों, पहले आंसर 5 सेकेंड आपके लिए, फिर सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं। देखिए दोस्तों, एच है, मिरर इमेज में नहीं बदलेगा, एच ही रहेगा। आई है, मिरर इमेज में नहीं बदलेगा, आई रहेगा। डब्लू है, मिरर इमेज में नहीं बदलेगा, डब्लू है। जेड है, मिरर इमेज में बदल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एम आई के ई को 4925 लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे लिखा जाएगा? DICE को 4953 लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एम का नंबर कितना होता है? 13। 1 और 3 को जोड़ के कितना बना दिया? 4 बना दिया। चलिए, आई का कितना नंबर होता है? 9 नंबर, तो डायरेक्ट 9 लिख दिया। के का कितना नंबर होता है अल्फाबेट में? 11। 1 और 1 को जोड़ के 2 बना दिया। ई का अल्फाबेट में कितना नंबर होता है? 5 होता है, तो 5 को 5 लिख दिया। चलिए ऐसे देखेंगे। डी का कितना होता है? 4 होता है, 4 लिख दिया। आई का कितना होता है? 9 होता है, 9 लिख दिया। सी का कितना होता है? 3 होता है, 3 लिख दिया। ई का कितना होता है? 5 होता है, 5 लिख दिया। तो चलिए हम भी करते हैं। एल का कितना होता है? 12 होता है। 12 और 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। आई का कितना होता है? 9, 9 हो जाएगा। चलिए, जी का कितना होता है? 7, 7 हो जाएगा। चलिए, एच का कितना होता है? 8 होता है, 8 हो जाएगा। चलिए, टी का कितना होता है? 20 होता है, तो 2 और 0 प्लस में होकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए कितना आया इसका आंसर? 39782, 39782, ऑप्शन नंबर सी, 39782, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, पहले आकृति बना लेंगे। इसी में देखिए यही समझते हैं। देखिए पहले इस वाला आकृति को हम लोग समझेंगे। इसको तो कितना हो गया? 1 2 1 2 3, यानी कि 1 प्लस 2 बन के कितना बनाता है? 3। और इसमें कितना है दोस्तों? 3 है, तो कितने बन गए? 9, 9 बन गए। तो पीले वाले कितने बन गए? 9 बन गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, अगले पे चलते हैं। अब इधर आइए, 1 2 3 4 5 और एक बड़ा वाला 6। तो ब्लू के कितने बन गए? 6 बन गए। चलिए अब रेड से देखेंगे।
पीले वाले कितने बने? 9 बने। ब्लू कितने बने? 6 बने। अब देखिए रेड से देखेंगे, 1 2 3 4। तो कितने बन गए दोस्तों? 4 बन गए। तो टोटल कितने हो गए? 19 हो गए। तो कितना आंसर हो गया? 19 आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका 25 में से कितना स्कोर रहा कमेंट जरूर करें, और आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। और एक आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं वीडियो के अंत में, कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के मैथ के प्रैक्टिस सेट इस पर प्रतिदिन आते रहेंगे। मैथ के, रीजनिंग के और जीएस के प्रैक्टिस सेट आपको इस पर प्रॉपर मिलते रहेंगे, और कुछ वीडियो टॉपिक वाइज भी हम डालते रहेंगे। तो आप जो है आपके एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन होती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को अंत यहीं करते हैं, और आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।